नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। फतेहगढ़ साहिब की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लग गई है। बड़ी जानकारी हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। आग में 10 मजदूर झुलस गए। हालांकि 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में झुलसे मजदूरों को चंडीगढ़ रेफर किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जिले के सिविल अस्पताल में बाकी मजदूरों का इलाज चल रहा है। 10 मजदूर आग में झुलस गए। हालांकि 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फतेहगढ़ साहिब से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग जाती है और आग लगने की वजह से 10 मजदूर झुलस जाते हैं। हालांकि 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में जो मजदूर झुलसे थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज उनका चल रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब इस फैक्ट्री में आग लग गई थी। इस आग लगने की जो घटना ये हुई है, इसमें 10 मजदूर झुलस गए हैं। 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है और जो मजदूर झुलसे हैं उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिले के सिविल अस्पताल में बाकी मजदूरों का इलाज चल रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि कैसे ये आग लगी है, अभी तक कोई ज्यादा जानकारी इस बारे में नहीं मिल पाई है। लेकिन फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी और आग लगने की वजह से 10 मजदूर इस आग की चपेट में आए। 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। जो झुलसे थे मजदूर, जिनकी हालत गंभीर थी, उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया है। जिले के सिविल अस्पताल में बाकी मजदूरों का इलाज भी चल रहा है। 6 की हालत गंभीर है, जिन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फतेहगढ़ साहिब से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब ये भीषण आग लगी थी इस फैक्ट्री के अंदर, जिसमें 10 मजदूर झुलस गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में जो मजदूर झुलसे उनको फिलहाल चंडीगढ़ रेफर किया गया है। बाकी जो मजदूर थे उन्हें फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त फतेहगढ़ साहिब से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अचानक से इस फैक्ट्री में आग लग जाती है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन 10 मजदूर आग की चपेट में आए, जिनकी हालत गंभीर है। जो 10 मजदूर झुलसे हैं उनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज उनका चल रहा है, लेकिन जिनकी हालत ज्यादा ही गंभीर है उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया है। 6 ऐसे मजदूर बताए जा रहे हैं जिनकी हालत ज्यादा ही गंभीर है और उन्हें चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। उधर 64 करोड़ के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला मामले में पंजाब की सियासत गर्माती जा रही है। घोटाले को लेकर विपक्षी दल कैप्टन सरकार पर लामबंद है। इसी कड़ी में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से नाभा में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल ने कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को घोटाले का जिम्मेदार बताया और उनके इस्तीफे की मांग तक की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि धर्मसोत को तत्काल प्रभाव से कैबिनेट मंत्री के पद से हटाया जाए। इस दौरान साधु सिंह धर्मसोत का पुतला भी फूंका गया और सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई। अकाली दल के नेताओं का कहना है कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने गरीब बच्चों का वजीफा हड़पा है। इस घटना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी से गुस्से में आए इन लोगों की तरफ से यहां पर नारेबाजी की गई। शिरोमणि अकाली दल का ये नाभा में धरना प्रदर्शन किया गया। पोस्ट मैट्रिक घोटाले का यह पूरा मामला है, जिसको लेकर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का इस दौरान उन्होंने पुतला भी फूंका। इल्जाम ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਾਵਰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, जिस का जोड़ा नुकसान है SC बच्चों का बहुत बड़ा कान होया। बादल साहब के वेले 4 लाख बच्चों को एडमिशन SC बच्चों सी और वजीफा मिलता सी, और वो जोड़ा वजीफा इसने टाइम सिर दिता नहीं, और वो 2 लाख जोड़ा साडा SC बच्चा अज कॉलेजों चों बाहर हो गया। किसी का लास्ट ईयर सी, किसी का सैकेंड ईयर सी, किसी ने नौकरी जाके लगना सी 3 सालों च। इन्हें SC बच्चों का फ्यूचर खराब करके रखता, क्योंकि 3.5 सालों तो कोई उन्होंने स्कॉलरशिप नहीं मिली।
दरअसल 64 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप ये लगाया जा रहा है, जिसको लेकर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। फिरोजपुर में तमाम अपील के बावजूद भी अधिकांश लोग कोरोना से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए लेडी सिंघम नाम से मशहूर पुलिस अधिकारी परमिंदर कौर मैदान में उतरी है। धड़ाधड़ चालान काटे जा रहे हैं और लोगों को कोरोना के इस संक्रमण काल में तमाम प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत दी जा रही है। पिछले 2 दिनों से फिरोजपुर में मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी परमिंदर कौर ने इस दौरान बताया कि कोरोना को देखते हुए पुलिस बल लगातार लोगों के लिए काम कर रहा है। फिरोजपुर को कोरोना मुक्त बनाया जाए, इसके लिए लगातार अपील भी की जा रही है, लेकिन कुछ लोग हिदायतों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग शायद चालान के डर से निर्देशों का पालन करेंगे। दरअसल ये लेडी सिंघम अब सड़क पर उतर चुकी है और जो लोग कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, उनका धड़ाधड़ चालान भी ये काट रही हैं। ये चलान जी रोज ही कट्टे जा रहे हैं, कोविड-19 करके कट्टे जा रहे हैं। सिर्फ 5 महीने हो गए जागरूक करते लोगों को, पर लोग हजे भी जागरूक नहीं। कोई मास्क नहीं पा रहे, लोग शरेआम बाजार च फिर रहे हैं उवें ही। सिर्फ इन्हों मास्क पाने लिए जोड़ा असीं कह रहे हैं, तो जोड़े नहीं पा रहे उन्होंने चलान कट रहे हैं। तो असीं आपदे कोलों मास्क भी वंडे नेगे लोगों को भी तुसीं जागरूक रहो, जिहड़ी बीमारी हैगी ये जानलेवा हैगी, इहनूं तुसीं ना एवें करो। उधर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शासन प्रशासन कोरोना को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश भी कर रहा है और लगातार लोगों से कोरोना के नियमों को पालन करने की अपील भी कर रहा है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। इसी कड़ी में पुलिस ने नियमों के प्रति सख्ती दिखाते हुए करीब 4701 लोगों के चालान काटे और लोगों से नियमों को पालन करने की हिदायत भी दी है, ताकि प्रदेश में बढ़ते मामले पर रोक लग सके। कोरोना काल को देखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी दिखाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तमाम गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अब सख्ती अपना ली है और उन लोगों के चालान काटे जा रहे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में जो निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। 4701 लोगों के करीब अभी तक चालान काट चुके हैं फिरोजपुर के अंदर। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनको लेकर ये सख्त रुख प्रशासन ने अपना लिया है। मुस्तैदी प्रशासन दिखा रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मामले बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और उन पर रोक लगाना भी उतना ही ज़रूरी है। वहीं जालंधर में थाना फिल्लौर की पुलिस ने नशा तस्करों पर दरअसल नकेल कसनी शुरू कर दी है। हीरोइन और अफीम के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 महिला भी शामिल है। गिरफ्तार लोगों के पास से हेरोइन और अफीम के अलावा 5 मोबाइल फोन और रुपए भी बरामद किए गए हैं। फिल्लौर पुलिस के मुताबिक उसने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है और 4 लोगों को शनि मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। ये चारों ब्रेजा गाड़ी में सवार थे। गिरफ्तार लोगों के पास से 850 ग्राम अफीम, 74 ग्राम हेरोइन और 1,22,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। ये बड़ी कामयाबी फिल्लौर पुलिस को दरअसल मिली है। हेरोइन और अफीम के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। 850 ग्राम अफीम भी इनके पास से बरामद फिलहाल पुलिस ने की है। ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिलती हुई और ये नशा तस्कर अब पुलिस की फिलहाल गिरफ्त में है। 1,22,000 रुपए इनके पास से फिलहाल पुलिस ने बरामद किए हैं। 4 लोग थे ये, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। जालंधर से इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हेरोइन और अफीम के साथ इन 4 लोगों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जा चुका है। 850 ग्राम अफीम और 74 ग्राम हेरोइन इनके पास से दरअसल बरामद की है पुलिस ने। सहायक सब इंस्पेक्टर जसवीर सिंह ने भर्ती करते मिति 27/28/2020 की दरमियानी रात में सतलुज पुल से नाकाबंदी की थी। ब्रीजा गड्डी PB 09 AJ 38 स्टार्ट में 2 औरतां ते 2 नौजवान सी, जिन्होंने चैक करते इन्होंने पासों 850 ग्राम फीम ते 75 ग्राम हीरोइन बरामद हुई।
वहीं जालंधर के संतोखपुरा में दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। दरअसल मामले में एक पीड़ित युवक लकी के मुताबिक जब वो घर के बाहर टहल रहा था, तभी पड़ोस का एक युवक अपने कुछ साथियों के साथ आया और बहन के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इसके बाद युवक और उसके साथी टूट पड़े और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान युवकों ने पीड़ित के घर पर पत्थर भी बरसाए। बाहरी युवकों की गुंडागर्दी को देखते हुए मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और 4 को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरे पक्ष का आरोप है कि लकी उनकी बेटी को परेशान करता है और उसके बारे में अफवाहें फैलाता है। वहीं मामले में पुलिस छानबीन फिलहाल कर रही है। ये दो पक्ष आपस में दरअसल भिड़ गए। हालांकि इस मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल की बात कह रही है। दरअसल युवक ने अपने कुछ साथियों के साथ इस शख्स के घर पर हमला बोल दिया और उसके साथ मारपीट भी की। दरअसल इस शख्स पर लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया, पत्थरबाजी तक की गई इन लोगों की तरफ से इस शख्स के घर पर। लेकिन अब इस मामले को पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल की बात इस मामले में पुलिस की तरफ से कही जा रही है। दरअसल लकी के घर पर ये कुछ लोग आ गए थे और इन लोगों की तरफ से लकी के साथ मारपीट की गई और उसके घर पर भी जमकर पथराव इन लोगों ने किया। इस स्थिति को देखते हुए लकी के परिवार वालों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और अब फिलहाल पुलिस की तरफ से इस मामले में जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। जंगराव के सिंधवा बेट पुलिस ने एक फौजी के कत्ल की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल बताया जा रहा है कि बेटी ने अपने प्यार को पाने के लिए प्रेमी संग मिलकर अपने फौजी पिता को मरवा दिया। पुलिस ने अब लड़की समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जंगराव के गांव सलेमपुरा में फौजी कुलवंत सिंह का बीते दिनों मर्डर कर दिया गया। बाद में पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो मामला बेटी के प्रेम प्रसंग का निकला। पुलिस के मुताबिक मृतक फौजी की बेटी गांव के ही लड़के बलजिंदर के साथ प्रेम करती थी। पिता बेटी को उसके प्रेमी से मिलने पर रोकता था, लिहाजा इससे तंग आकर बेटी ने अपने ही पिता को मारने का प्लान बनाया और प्रेमी के अलावा दूसरे साथियों के साथ मिलकर पिता की हत्या करा दी। प्रेम प्रसंग का दरअसल ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद इस लड़की की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया और इसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। उधर पटियाला में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला नकली पत्रकार बनकर एक डॉक्टर को ब्लैकमेल करने का काम कर रही थी। डॉक्टर की शिकायत के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और नकली महिला पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। फर्जी तौर पर पत्रकार बनी महिला एक डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रही थी और लगातार पैसे देने का दबाव बना रही थी। महिला खुद एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर खुद को बता रही थी। बताया जा रहा है कि फर्जी महिला पत्रकार पटियाला के अलग अलग अस्पतालों में डॉक्टरों को ब्लैकमेल करके धन उगाही करती थी। हुई थी सारा हॉस्पिटल तो कोई लेडी है जो अपने आप को प्रेस रिपोर्टर दस के अपना लगा ह्यूमन राइट मंच तो मैंबर दस के तो पुछगिछ कर रही है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡਡ ਅਰਾਊਂਡ 10,000 ਫਰੋਮ। वहीं तरनतारन के गांव मुंडा गांव में एक महिला ने अपने ससुर पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके विरोध करने पर ससुर ने उसके ऊपर घर में ही बन रही खौलती शराब उड़ेल दी।
गर्म शराब से महिला झुलस गई और उसने इस मामले में पुलिस से गुहार लगाई है। महिला के मुताबिक उसका पति जब खेतों में काम करने गया था तभी घर में मौजूद ससुर ने उसके साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। विरोध करने पर गुस्साए ससुर ने खौलता हुआ शराब उसके ऊपर उड़ेल दिया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज करके मामले की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है। दरअसल इस महिला की तरफ से अपने ससुर पर आरोप लगाया गया है। गर्म शराब से बहू को जलाने का आरोप इसने लगाया है। इसका कहना है कि दरअसल उसका पति किसी काम से बाहर गया था, जिसके बाद इसके ससुर की तरफ से जोर जबरदस्ती की गई और उसने महिला के ऊपर ये गर्म शराब डाल दी। कोरोना के संक्रमण काल में कई ऐसे परिवार हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट काफी अरसे से खड़ा है। ऐसा ही एक परिवार तरनतारन के गांव खरियाला में है। इस परिवार के पास ना तो 2 जून की रोटी नसीब हो पा रही है और ना ही मकान ही है जो बरसात के मौसम में उन्हें आसरा दे सके। परिवार में 4 सदस्य हैं, लेकिन कोई काम धंधा नहीं होने से इनके आर्थिक तौर पर काफी दिक्कतें इन्हें सामने आ रही है। परिवार के मुखिया को 2 साल पहले हार्ट अटैक आया, जिसके बाद से ही वो बिस्तर पर है। बुजुर्ग का बेटा है जो मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाता है, लेकिन मजदूरी का पूरा पैसा पिता के इलाज में ही खर्च हो जाता है। ऐसे में परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। शुरू तो इस तरह तुरी आँदी भी इस तरह आपदा झट साल भी दिहाड़ी धप्पा करते तो रोटी पानी का सरदा। किन्ने जी जे तुसीं? ਅਸੀਂ 4 जी। ਤੇ ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ? ਕਮਰਾ ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਡਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਗਏ ਆ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਏ ਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਚੱਕਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਲੱਡ ਵਧ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। उधर पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकी में मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को इस दौरान ढेर कर दिया। मुठभेड़ में एक सेना का जवान भी शहीद हुआ है। घाटी में सेना की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल भी शोपियां में 4 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया था और एक बार फिर से आतंकियों के छिपे होने की सूचना सेना को मिली, जिसके बाद सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसी बीच ये सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि सेना का एक जवान भी इस मुठभेड़ के दौरान शहीद हुआ है, लेकिन 3 आतंकी जिन्हें सेना ने ढेर कर दिया है। कल भी शोपियां में 4 आतंकियों को सेना की तरफ से ढेर कर दिया गया था। लगातार इस वक्त घाटी में सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगातार तलाशी अभियान फिलहाल चल रहा है, क्योंकि आतंकियों के छिपे होने की जैसे ही सूचना मिली थी उसके बाद से लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हालांकि अभी तक 3 आतंकियों को सेना ढेर कर चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कल भी शोपियां में सेना की तरफ से 4 आतंकियों को ढेर किया गया था और आज फिर से आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ भी हो गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एक सेना का जवान भी शहीद हुआ है। उधर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को होम क्वारंटीन किया है। 7 दिन के लिए कैप्टन होम क्वारंटीन होंगे। सत्र में शामिल विधायक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कांग्रेस विधायक दरअसल कोरोना पॉजिटिव हुआ था। एमएलए कुलबीर के कोरोना संक्रमित होने पर यह फैसला कैप्टन अमरिंदर ने लिया है। सत्र में यह विधायक शामिल हुआ था। दरअसल कोरोना पॉजिटिव यह विधायक मिला, जिसके बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को होम क्वारंटीन करने का फैसला लिया है। 7 दिन के लिए वो होम क्वारंटीन होंगे।
दरअसल ये विधायक कुलबीर पंजाब विधानसभा में विपक्ष के उपनेता और जगराव से आम आदमी पार्टी के विधायक सर्वजीत कौर माणूके ने मानसून सत्र के दौरान धक्केशाही करने का आरोप लगाया है। माणूके ने कहा कि सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार उन्होंने, उनके परिवार और सुरक्षा कर्मियों ने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन फिर भी उन्हें सत्र में शामिल नहीं होने दिया गया, जो कांग्रेस और अकाली दल ने साजिश के तहत किया है। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ 25, 26, 27 ਨੂੰ कोरोना टेस्ट नैगेटिव आंदा उही एमएलए अपने इत्थे आके विधान सभा च हाजिर लगवा सकता। मैं अपना टेस्ट करवाया 27 तरीक नूं 11 बजे मेरा टेस्ट नैगेटिव। उस तो बाद इन्होंने कहा जी तुहाडे गनमैन, मैं कहा वो भी नैगेटिव, कहना तुहाडे हसबैंड, तुहाडे बच्चे, मैं कहा वो भी नैगेटिव। असी सारे टेस्ट कराए, पर सरकार ने एक नादरशाही फरमान स्पीकर साहब ने ते कैप्टन साहब ने अंदरों जारी किया भी इन्हां नूं विधान सभा का सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਏ, ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਬੈਠੀ ਆ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड टेस्टिंग के लिए अति आधुनिक सहूलियतों से लैस कोरोना टेस्टिंग मोबाइल क्लिनिक और एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। ये एम्बुलेंस सन फाउंडेशन के चेयरमैन और विश्व पंजाबी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रधान विक्रमजीत सिंह सहानी की तरफ से दी गई है। ये एम्बुलेंस एक दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट कर सकती है, साथ ही दूर ग्रामीण इलाकों में भी टेस्ट के लिए जा सकती है। दरअसल ये एम्बुलेंस हर रोज़ 1000 से ज़्यादा मरीजों का टेस्ट कर सकती है। दूर ग्रामीणों में भी ये जा सकती है। कोरोना मोबाइल टेस्टिंग क्लिनिक और एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है चंडीगढ़ से। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे हरी झंडी दिखाई है और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये दूर ग्रामीण इलाकों में भी जा सकती है और वहाँ पर कोरोना के टेस्ट कर सकती है। रोज़ 1000 से ज़्यादा टेस्ट करने की इसमें क्षमता है। इसके जरिए अब ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा दी जाएगी, क्योंकि कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए वाकई ये आने वाले वक्त में बहुत कारगर साबित भी होगी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से इसे हरी झंडी दिखाई गई है। केंद्र सरकार के 3 ऑर्डिनेंस के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन उग्राह के नेतृत्व में 25 से 29 अगस्त तक पूरे राज्य की तरह मानसा जिले के 82 विभिन्न गांवों में मुकम्मल नाकाबंदी भी जारी रही। पंजाब सरकार की तरफ से ऑर्डिनेंस के खिलाफ मत पास करने और शिरोमणि अकाली दल द्वारा केंद्र सरकार से फसलों की खरीद जारी रखने का पत्र जारी करने को यूनियन ने नकारते हुए इनको पूर्ण तौर पर रद्द करने की मांग की है। यूनियन के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह की सियासत दोहरे मापदंडों पर वाली है। एक तरफ ऑर्डिनेंस के खिलाफ खुद दिखा रहे हैं तो वहीं संघर्ष करने वाले किसानों के खिलाफ मामला भी दर्ज करा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन रद्द नहीं किया जाता। 29 अगस्त तक केंद्र के 3 ऑर्डिनेंस का विरोध इन किसानों की तरफ से किया जा रहा है।
भारतीय किसान यूनियन उग्राहक की तरफ से ये नाकेबंदी की गई है। लगातार विरोध जाहिर करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ ये तमाम किसान 82 गांव में किसानों ने दरअसल नाकेबंदी की है। 29 अगस्त तक केंद्र के 3 ऑर्डिनेंस के ये विरोध कर रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। I need a clean घर. Hygiene is important, हाँ? और इंटीमेट एरिया की हाइजीन